दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम घरोंडा नई अनाज मंडी में स्थित किसान भवन में हैं। किसान भवन में रायपुर जाटान गांव से रविंद्र काजल किसान आमरण अनशन पर बैठ गया है। आमरण अनशन पर क्यों बैठा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल हरियाणा में इस वक्त किसानों को लेकर के परिस्थितियां बड़ी ही विपरीत चल रही हैं। जहां एक तरफ हरियाणा की तमाम मंडियों में आड़तियों ने स्ट्राइक कर रखी है। आज 5 दिन हो गए हैं। करनाल नई अनाज मंडी में 7 आड़ती, स्टेट बॉडी के 7 आड़ती आमरण अनशन पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। वहीं दूसरी ओर शाहबाद में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में सैकड़ों हज़ारों किसानों ने हाईवे को जाम कर रखा है। दूसरी तरफ लगातार बरसात से किसानों का पका पकाया सोना खेतों में खड़ा है। खेत जलमग्न हो चुके हैं। जो धान की फसल हरियाणा की मंडियों में पड़ी है उनका कोई खरीदार नहीं है। पिछले 5 दिन से वो अब पानी में बह रही है। पिछले 2 दिन से किसानों ने हरियाणा की मंडियों से अपनी फसल को उठाना शुरू कर दिया था और प्रदेश की अन्य मंडियों में हरियाणा के किसान अपनी फसलों को ले जाने लगे थे। इलाके के आसपास जो प्रदेश लगते हैं, कुछ किसान जो है वो पंजाब में अपनी फसल को ले जा रहे हैं, कुछ किसान उत्तर प्रदेश में अपनी फसल को ले जा रहे हैं, कुछ किसान नरेला अपनी फसल को ले जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा का किसान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। आड़ती अपनी मांगों को लेकर के अड़े हैं और किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार जो है खरीद शुरू करे ताकि हरियाणा का किसान बच सके। ऐसे में किसान लगातार बर्बाद हो रहा है। किसानों को बर्बाद होता हुआ उनके किसान साथी नहीं देख सकते, लिहाजा रायपुर जाटान के किसान काजल साहब आज अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन नहीं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी क्या मांग है, क्यों वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, सीधा चलते हैं किसान के पास। भाई साहब नमस्कार, आमरण अनशन पर बैठ गए हो, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको ये आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? पिछले 5 दिन से धान की कोई खरीद नहीं हो रही जी। जो मंडियों में धान पड़ा था वो भी भीग गया जी, सड़ गया, ट्रालियों में सड़ रहा गांव में जी, खेत में खड़ी धान वैसे बर्बाद होगी बारिश की वजह से जी। अब किसान क्या करे, कहाँ मरे? मरना तो वैसे भी है एक दिन, तो क्यों ना अनशन करके मरे। जी, कुछ जागृति लाई जाए तभी जाकर किसान जागेगा। जी। और जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होती मैं आमरण अनशन पर तो बैठा। क्या लगता है, लगातार आड़ती भी स्ट्राइक कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में आज हजारों किसान शाहबाद, उन्होंने हाईवे जाम कर रखा है। कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि खरीद शुरू हो पाएगी? देखो आने वाले 1-2 दिन में शायद खरीद शुरू हो भी जाए, जो ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं क्योंकि सरकार भी हठधर्मी पे अड़ी हुई है। जी। उधर अड़ती अपनी मांग के लिए बैठे हैं, उधर किसान बैठे हैं और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। जी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो आप आमरण अनशन पर बैठे हो, अकेले ही बैठ गए आप, तो साथियों से बातचीत नहीं की? आए थे दिन में, अजय राणा जी भी आए थे और भाई भी आए थे मिलना। जी। सवेरे भी आऊँगा। जी। हाँ जी। तो और भी किसान बैठ सकते हैं आमरण अनशन पर या आप ही बैठे रहोगे? मैं अपनी बता सकता हूँ जी। बाकी किसी भाई का दिल करेगा तो बैठ सकता है। जी। तो कोई अधिकारी वगैरह नहीं आया आपको मनाने, समझाने, भाई आप ऐसा कदम ना उठाएं? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। तो आप बैठे रहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आमरण अनशन पर आप ना बैठो, किसान लड़ाई लड़ रहा है, आड़ती भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सरकार मानेगी आज नहीं तो कल मानेगी, आमरण अनशन पर आपको नहीं बैठना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए? मरना तो वैसे भी है जी। वैसे मर गए, खेत में फसल खराब, धान बिकी नहीं, कुछ ट्रैलियों में सड़ी रही, तो ऐसे मरे। कुछ जागृति तो आएगी समाज में जी। इसीलिए अनशन जारी रहेगा। अनशन जारी रहेगा। हाँ। तो देखिए, काजल साहब हैं, रायपुर जाटान गांव से हैं, किसान हैं और पिछले 14 महीने जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चला था उसमें भी काजल साहब और इनकी पूरी टीम जो है वो अगले पायदान पर खड़ी थी। जिस वक्त दिल्ली की तरफ पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान
कूच कर रहे थे, उस वक्त भी मैं देख रहा था कि काजल साहब अपनी टीम के साथ उनका नेतृत्व कर रहे थे। इनकी बाइक जो है ये दरअसल अक्सर ये बाइक पर रहते थे, इनकी बाइक आगे आगे चलती थी और दिल्ली तक लगातार 14 महीने दिन रात ये वहाँ धरने पर डटे रहे थे। अब पिछले 5 दिन से मंडियां बंद हैं, कामकाज पूरी तरह से ठप है, किसानों का सोना खेत में पक करके तैयार खड़ा है, ऐसे में कोई खरीदार नहीं है। अब किसान करे तो क्या करे, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आड़ती भी अनशन पर बैठ गए हैं, किसान भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उधर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में शाहबाद हाईवे को पूरी तरह से आज किसानों ने जाम कर रखा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई बातचीत का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। अब ऐसे में देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार किसानों की, आड़तियों की बात मानती है या नहीं। बहरहाल हरियाणा में इस वक्त स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। हरियाणा की मंडियों में कामकाज ठप है और किसानों का सोना वो खेतों में बरसात में खुले आसमान के नीचे वहाँ सड़ने को मजबूर हो रहा है।